हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। ट्राइंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.4। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। ये कहता है कि एक स्क्वायर है, सपोज दैट दिस योर स्क्वायर। स्क्वायर कहता है इसका से जो है वन साइड से, मान लो कि एक साइड है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये मेरा क्या है स्क्वायर है। वन साइड से एक मेरा बना हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पर है ए ई डी, ये मेरा क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एक साइड से बना हुआ है ना। अब कहता है इसके डायगोनल से मान लीजिए कि इसका डायगोनल सपोज कीजिए ऐसे है, ऐसे है, इसका डायगोनल ये है। इसमें दो डायगोनल्स हो सकता है स्क्वायर का। तो इसके डायगोनल से बना हुआ डायगोनल्स को लेके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। मान लीजिए ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका नाम देते हैं कुछ अलग, इसका एफ नाम देते हैं। तो कहता है कि ये जो एरिया होगा है ना, और ये एरिया जो ये डायगोनल से बना हुआ है एरिया होगा, ट्रायंगल का जो ट्रायंगुलर एरिया ये भी है, डायगोनल से बना हुआ एरिया है। इस डायगोनल से बना हुआ एक ट्रायंगल है और इससे बना हुआ एरिया, और ये इसके साइड, ये स्क्वायर के साइड से बना हुआ एक ट्रायंगल है ना। कैसा ट्रायंगल है? दोनों की दोनों आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और जब दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात है वो कैसा होगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये भी और ये भी। चूँकि हम लोग जानते हैं जब सेम नंबर ऑफ साइड्स का कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका वो पॉलीगॉन कैसा है? रेगुलर पॉलीगॉन है। तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या होता है? सिमिलर होता है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी साइड भी सेम है, और दूसरी बात इसके क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइड भी सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कहता है कि ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल जो बनेगा, इसका एरिया जो होगा, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ये जो बड़ा आप ट्रायंगल देख रहे हैं, जो डायगोनल से बना हुआ ट्रायंगल है, इसके एरिया क्या होगा? आधा होगा, इसका आधा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन हम करेंगे जो मेरा दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी है ना, इज अ स्क्वायर। ये क्या है? मेरा स्क्वायर है। जब स्क्वायर है, इसका मतलब सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स क्या है कि ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए है, डी ए है। सब साइड इक्वल होता है जब मेरा क्या है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में का जो होता है कंडीशन कि सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब क्या है? टू प्रूफ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टू प्रूफ। हम लोग जानते हैं स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है कि उसके सभी साइड इक्वल होते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं उसका जो इंटीरियर एंगल होता है सब 90 डिग्री होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब टू प्रूफ क्या कर रहा है? प्रूफ कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी है ना, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल जो डायगोनल से बना हुआ है, बी डी एफ, इसका क्या होगा? आधा होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे सब साइड क्या है? सेम है। तो इसको मान लेंगे ए। लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू ए। क्यों मान लिए? इसलिए मान लिए, इसको हम कह सकते हैं से ए, या मान लिए कि क्या है? ए है। इसलिए ये माने स्टूडेंट्स, इसलिए ये माने कि सभी साइड स्क्वायर में क्या होता है? सेम होता है। तो ए है, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी होगा। क्लियर सी बात है ना। सिंस
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये मेरा क्या है, स्क्वायर है, इसलिए मेरा ये क्या होगा, सब सेम होगा, और इसको हम क्या मान लिए, ए मान लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब है ये ए है, तो ये भी मेरा क्या होगा, ए होगा, और ये भी ए होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इसी साइड से बना हुआ मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब साइड इक्वल होगा, दिस। तो हम कह सकते हैं देन क्या होगा, देन ए ई इक्वल टू क्या होगा जी, ए इक्वल टू ई डी या ना, इक्वल टू ए डी, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी ए ही होगा। क्लियर सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को आप लेके चलिए, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इसको हमको ये इसका साइड निकालना है, या फिर इस डायगोनल को हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या है कि बी डी होल स्क्वायर इक्वल टू होगा बी सी होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, सी डी होल स्क्वायर। ये कहाँ समझाएंगे स्टूडेंट्स, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप कहिए स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लागू होता है, कोई भी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, 90 डिग्री हो, तो उसमें हम लोग यही जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। कौन बताया था, तो पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब क्या है, बीडी का यदि हम बात करेंगे, बीडी का बात करेंगे तो बीडी का होगा इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर रूट, तो बीसी होल स्क्वायर प्लस सीडी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बीसी मेरा कितना है, बीसी देखिए, बीसी और सीडी दोनों सेम है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, ये है ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर कितना होगा, 2 ए स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिए, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, या फिर 2 हो गया, पेयर हो गया तो एक तो बाहर निकल जाता है, क्या होगा, a रूट 2। लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि रूट जो कांस्टेंट टर्म होता है हम लोग आगे लिखते हैं, तो इसको हम लोग रूट 2 इंटू ए ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बी का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू निकल गया, तो क्या रूट 2a। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि ये एरिया ऑफ इतना होता है, तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ है ना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल क्या है, मेरा सिमिलर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल AED सिमिलर है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, तो BDF, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज both आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हम लोग जानते हैं जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, है ना, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो, 2 रेगुलर पॉलीगॉन और दोनों का साइड सेम हो, नंबर ऑफ साइड सेम हो, तो वो दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया स्टूडेंट्स, ये दोनों सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका एरिया AED है ना अपॉन एरिया क्या BDF, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AED दिस अपॉन दिस है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए कि एक तो ये है, बेस क्या है
AD और दूसरा इसका BDF का बेस क्या है तो है BD इसका क्या होता है स्क्वायर ऑफ, हम जानते हैं द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल होता है क्या स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो स्क्वायर है कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, AD का वैल्यू देखिए, AD का वैल्यू मेरा क्या है A है। अच्छा BD का वैल्यू मेरा क्या है √2A है, √2 × A है ना, और इसको क्या करना है स्क्वायर करना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, A मेरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√2 होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/√2 × 1/√2। अब क्या होगा स्टूडेंट्स 1 क्या होगा ये 1/t। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 10/10 है इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब ये है ये मेरा डिवाइड में, उधर क्या होगा मल्टीप्लाई में। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ AED इक्वल टू उधर चल जाएगा, ये डिवाइड में है उधर जाके और मेरा मल्टीप्लाई होगा, यानी डिनोमिनेटर है उधर जाके न्यूमरेटर हो जाएगा। एरिया BDF और ये 1/2 मल्टीप्लाई कर दो या फिर नीचे 2 लिख दो, यही प्रूव करना था स्टूडेंट। ये मेरा हो गया प्रूव। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। हाँ, तो हम क्या किए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले इसको जो है स्क्वायर लिए, स्क्वायर में एक साइड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बनाए और दूसरा कहता है डायगोनल से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। अब जब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा सिमिलर होगा। तो हम क्या किए स्टूडेंट्स कि हमको क्या प्रूव करना है वो चीज़ लिख दिए। प्रूफ में हम क्या किए कि सभी को जब ये स्क्वायर है तो सभी जो साइड हैं उसका सब इक्वल हो जाएगा, सब इक्वल होता है, साइड इक्वल होता है स्क्वायर में, और उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। तो वही चीज़ लिखा कि सबको इक्वल है और सबको हम मान लिए A। अब इन ट्रायंगल BCD में इसमें ध्यान दीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है चूँकि ये स्क्वायर से बना हुआ है तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल काम करेगा। और इसमें कौन सा रूल काम करेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम वैल्यू निकाल दिए। BD का वैल्यू मेरा कितना आ गया फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब निकालने के बाद हम क्या किए कि ये दोनों मेरा ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इक्वल टू इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के जो एरिया का रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो दिस अपॉन दिस का एरिया का दिस अपॉन दिस इक्वल टू AD अपॉन दिस, इसका होल स्क्वायर कर दिए। इसका वैल्यू A है और इसका वैल्यू √2A है, A कैंसिल हो गया 1/√2 हो गया, इसका होल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 1/2। अब ये मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट, तो मेरा इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।